नमस्कार। सावधान इंडिया में आज आप देखेंगे अपराध से मेरे संघर्ष की कहानी। बच्चों की जिंदगी में आते ही हर पेरेंट्स के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और उनका सारा फोकस उन्हीं बच्चों पर होता है। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें बेहतर शिक्षा, अच्छा जीवन, बेहतर सुख सुविधाएं दे सकें, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। क्या जरूरत थी नया फोन दिलाने की? अभी उंगली दे रहे हो, जब सर पे चढ़ के बैठेगा ना फिर अपना राग आलाप। नीता, तुम घर पे रहती हो, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो। फोन पर ना 10-15 मिनट मीठी मीठी बातें कर लेना बहुत आसान होता है। नीता, आज तो तुम एकदम 16 साल की। मेरा मतलब है शादी को 16 साल हो गए। अब तुम में और मुझ में कुछ फर्क है क्या? अब वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। अब हमारा बच्चा जहां भी जैसे भी अपने नए फोन में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेगा। तुमने गुस्से में शायद ध्यान नहीं दिया, कितना खुश था वो। अपने परिवार से इतना दूर रहकर तुम लोगों के लिए छोटी छोटी खुशियां तो खरीद ही सकता हूं ना मैं। उसका अधिकार तो मुझसे मत छीनो। वैसे हमारे साहबजादे हैं कहाँ? अबे इतना महंगा फोन कब आया? अभी आया। चल जल्दी ऊपर आ जा। क्या A1 क्वालिटी है यार। सही है ना? तू नहीं, तेरे पापा सही है। अगर मेरे पापा भी अमेरिका चले जाते हैं ना तो भी इतना अच्छा फोन नहीं लाते। नमस्ते अंकल। खुश रहो। हेलो पापा। अरे समीर, तुम छत पे क्या कर रहे हो? पापा, आपने इतनी कम स्टोरेज कैपेसिटी वाला फोन क्यों दिलाया? अरे बेटा, इसमें ही तेरी माँ इतनी आग बबूला हो गई थी, इतनी मुश्किल से मनाया मैंने उसको। वैसे भी पापा, आपका राजा बेटा तो मैं ही हूँ ना। मम्मी तो खामों को हमारी ट्यूनिंग से जलती रहती हैं। पर बेटा एक बात है, आजकल आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई कर रहा हूँ पापा। मिड टर्म में सेकंड आया था। मम्मी तो बस पीछे ही पड़ जाती हैं। कहती है ज्यादा ध्यान दिया होता तो फर्स्ट आ जाते। समीर, एक बात का ध्यान रखना, आपने बहुत बड़ा आदमी बनना, पापा की तरह वेटर नहीं बनना। आपको ऑर्डर लेना नहीं, ऑर्डर देना है और अपने खानदान का नाम रोशन करना। और उसके लिए आपको जो चाहिए जब चाहिए मैं आपको दिलाऊंगा। अब जाओ, जल्दी जल्दी भागो और मम्मी को मनाओ। पापा, उसकी चिंता मत करो। मम्मी के हाथ के बने बेसन के हलवे की तारीफ और मम्मी का गुस्सा गायब। आपसे ही तो सीखा है। वैसे मैं आपसे नाराज हूँ। आपने वो होटल का फोटो नहीं भेजा जो मैंने आपसे बोला था। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। मैं अभी भेजता हूँ। ओके, बाय। हाँ समझ गया मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ। आरती, इधर आना जरा। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ लेकिन मैडम को तो सुनना ही नहीं है। आरती, मेरे पास टाइम नहीं है मम्मी। हाँ हाँ, सारा टाइम तो भगवान ने मुझे ही दिया है। घर के सारे काम करो, सफाई करो। लीजिए माँ जी, लेकिन तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है ना। ये लो चाय पियो। अरे नीता, पकौड़े बनाने को बोला था, बनाए क्या? बना रही हूँ माँ जी। और मेरी दवाई का क्या? वो माँ जी समीर को बोला है मैंने। आरती, समीर को फोन करना, देख कहाँ पहुंचा वो।
अनीता, क्या हुआ अनीता? क्या कुछ तो बोलो। हेलो पापा। हाँ आरती बेटा। समझ नहीं रहा। समझ नहीं रहा पापा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने अपने बेटे से बात की थी। कितना खुश था वो, कह रहा था कि पापा ये लेकर आना, पापा वो भिजवा देना। और शायद अब मैं उसकी आवाज वापस कभी नहीं सुन पाऊंगा, कभी नहीं। फिर इंडिया वापस आने के लिए मैंने एम्बेसी के बहुत चक्कर काटे। कोविड-19 की वजह से एयरलाइंस बंद थी, कोई कुछ मदद भी नहीं कर सका। फिर मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख सका, उसके चेहरे पर प्यार से हाथ भी नहीं फेर सका। मेरे बेटे की मौत एक नॉर्मल एक्सीडेंट थी या कुछ और, तब मुझे पता नहीं था। कुछ समझ आया आपको? समीर ने ये जो पिक्चर ली है वो कहां की? आप तो बाहर रहते हैं, आपको क्या पता होगा? नीता जी आपको तो पता होगा। नहीं पता। सेल्फी एक्सीडेंट है ये। आप लोग ये सोच रहे होंगे किसने किया? आप लोगों ने। पता है आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एक बच्चे को महंगा फोन दिला दिया और उनकी जिम्मेदारी पूरी, ताकि उनका बच्चा हीरो बन सके अपने दोस्तों में। हीरो बनने के लिए नॉर्मल सेल्फी से तो काम चलेगा नहीं। फिर शुरू होता है खतरनाक पोजेस में खतरनाक सेल्फी लेने का सिलसिला, ताकि वो अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सके। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है ये। और ये रहा एक्सीडेंट पॉइंट। कानों में हेडफोन और आंखों में सबसे खतरनाक सेल्फी लेने का सपना, और फिर दुर्घटना। आई एम सॉरी बट ये ओपन एंड शट केस है। ये केस में शट होने नहीं दूंगा, और ये केस शट हो ही नहीं सकता। आप लोगों को क्या रिपोर्ट बनाई और अपनी जिम्मेवारियों से अलग हो गए? अगर ये केस शट होगा तो मैं ऊपर तक जाऊंगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराऊंगा मैं। देखिए इन सब से कुछ नहीं होगा, आप ठंडे दिमाग से सोचिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर दीजिए। सेल्फी एक्सीडेंट है ये। आप लोग ये सोच रहे होंगे किसने किया? आप लोगों ने। एक बच्चे को महंगा फोन दिला दिया और उनकी जिम्मेदारी पूरी, ताकि उनका बच्चा हीरो बन सके अपने दोस्तों में। अभी उंगली दे रहे हो, जब सर पर चढ़कर बैठेगा ना तब मुझे बोलोगे, नीता तुम घर पर रहती हो, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो। उंगली दे रहे हो, जब सर पर चढ़कर बैठेगा ना तब मुझे बोलोगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो। एक बच्चे को महंगा फोन दिला दिया और जिम्मेदारी पूरी, ताकि उनका बच्चा हीरो बन सके। मिल्की वे। मतलब दूध पीने का टाइम। ये राजेश जी, समीर हमारे मोहल्ले का बहुत होनहार लड़का था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। विशाल, विशाल, ये विशाल था ना? लग तो वही रहा है। विशाल,
विशाल! नीता, समीर के जाने के बाद विशाल दोबारा कभी इस घर में आया क्या? नहीं। क्यों? आज वो मुझे मार्केट में दिखा था। मैंने उसे आवाज लगाई पर वो रुका नहीं। वो बहुत डरा हुआ था। विशाल को जरूर कुछ पता है। वो हमसे छुपा रहा है। कुछ तो पता है उसको। मैं विशाल के घर जाऊंगा और सब पता लगाऊंगा। राजेश, कहाँ जा रहा है तू? समीर को विदा हुए 13 दिन हो गए हैं। तू हर रोज अपने घाव कुरेदता रहेगा तो घाव भरेंगे क्या? तू समीर का बाप है, पर इस घर की जिम्मेदारी भी तो है तुझ पर। थोड़ी तो जिम्मेदारी रख, संभाल अपने आप को। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मेरा बेटा इतना इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता था? फिर जब उसका बेस्ट फ्रेंड मुझे देखते ही भाग गया तो मेरा शक और गहरा हो गया। हो सकता है पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन में कोई भूल चूक हो गई हो, लेकिन अब मुझे हर हाल में जानना था कि मेरे बेटे की मौत सुसाइड थी या फिर कुछ और। विशाल तो है नहीं भाई साहब, कहिए कैसे आना हुआ? कहाँ गया है? अपनी नानी के घर गया है। कोई बात हो गई? कब गया? आज ही सुबह। कहिए, कोई काम था? कल तक तो वो यहीं था, फिर आज अचानक? आप कहना क्या चाहते हो भाई साहब? कल वो मुझे मिला था, मैंने उसे आवाज भी लगी पर वो रुका नहीं। सच बताऊं, बच्चे हैं। अपनी समीर की घटना के बाद बहुत डर गया था। असर तो पड़ता ही है। क्या पता विशाल को समीर के मौत के बारे में? और आपने अचानक उसे नानी के घर क्यों भेज दिया? कहीं उसके मौत के जिम्मेदार आप दोनों तो नहीं हैं? क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से। कुछ भी अनाशन बोले जा रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लॉकडाउन में स्कूल तो बंद था, लेकिन फिर भी आपसे एक बात पूछनी थी। आपने कभी समीर और विशाल को स्कूल में झगड़ते हुए देखा था क्या? मैंने कभी भी आपस में उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट दोनों जब दिखते थे साथ ही दिखते थे। फिर विशाल का मेरे को देखकर ऐसे भाग जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी आपने कुछ कहा? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। वैसे समीर एक बहुत अच्छा लड़का था। आप दोनों पति पत्नी तो कुवैत में जॉब करते हैं और वो यहाँ खुद अपना और अपनी बहन का ख्याल रखता था और पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहता था। जी नहीं, कुवैत में तो मैं सिर्फ अकेला जॉब करता था। मेरी पत्नी तो बच्चों के साथ यहाँ पर 2 साल से है। तो फिर उसने झूठ क्यों बोला? लॉकडाउन से जस्ट पहले जब वो सस्पेंड हुआ था। सस्पेंड? लेकिन क्यों? जी वो और 3 और लड़के। और समीर ने बोला कि पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते। इनफैक्ट आपकी बेटी ने भी ये कंफर्म किया। आरती, इसलिए हमने आपको स्कूल नहीं बुलाया। आप मुझे उन 3 लड़कों का नाम बता सकती हैं प्लीज? जी, गौरव, रोहित और आशीष। गौरव, आशीष, रोहित। ओके, थैंक यू। नीता, आरती ने तुम्हें समीर के झगड़े के बारे में कुछ बताया था क्या? नहीं। कहाँ है आरती? अंदर है। आरती! आरती! तुमने अपनी माँ को समीर के झगड़े के बारे में क्यों नहीं बताया था? पापा, स्कूल में से छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे। और सस्पेंड भी। समीर 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड हुआ और इस महारानी ने टीचर को बोला कि इसके माँ बाप दोनों कुवैत में रहते। समीर 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया सस्पेंड होने के बाद। कहाँ गया था? मुझे नहीं पता पापा। समीर ने किसी को भी बताने के लिए मना किया। राजी, जी अंकल। समीर से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मेरी दुश्मनी? मुझे नहीं मालूम अंकल, आप क्या बात कर रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर तुम लोग आपस में पार्क में झगड़े क्यों? अंकल वो तो खेल के ग्राउंड में थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी। तो इसका मतलब टीचर ने गलत किया, तुम लोगों को सस्पेंड कर? अंकल सही बताऊं तो बात धक्का मुक्की से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी।
पर ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हम में दोबारा वो दोस्ती हो गई थी। अरे अंकल मैं सही बोल रहा हूँ। उस दिन जब हम फुटबॉल खेल रहे थे तब उसने एक बच्चे को धक्का दिया था। परसों उसने मेरी घड़ी भी तोड़ दी। अब अंकल आप बताओ, मैं उसको मारूंगा ही तो और क्या करूँगा? और आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो बार बार? जिस दिन समीर का एक्सीडेंट हुआ उस दिन तुम लोग कहाँ थे? अंकल मैं घर पे ही था और मैं ये सब पुलिस को बता चुका हूँ। अब क्यों सीबीआई बनने की कोशिश कर रहे हो? और मैं तो वहाँ था ही नहीं अंकल। वो तो हम तीनों हमेशा साथ रहते इसलिए उसने मेरा नाम भी ले लिया और टीचर ने मुझे भी सस्पेंड कर दिया। मेरी तो कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं समीर के साथ। मुझे तो वो बहुत अच्छा लड़का लगता था। पर उस दिन तुम रेलवे ट्रैक के पास क्या कर रहे थे? रेलवे ट्रैक? कौन सा रेलवे ट्रैक अंकल? अरे दिमाग खराब हो गया उनका। रोहित और आशीष से भी मिलने गए हैं वो। मेरे पापा ने भी मुझे देख लिया और तब से मेरे पीछे पड़े। यहाँ तक कि रोहित और आशीष के घर वाले भी बहुत नाराज हैं। ऐसे कैसे कोई पूछ सकता है समीर की डेथ के बारे में? जब पुलिस ने पूछताछ कर ली उसके बाद सबके घर जा जाकर सबको ब्लेम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कितना एम्बैरेसिंग है यार। तू खुद सोचना। मैं समझ सकता हूँ कि अंकल को बहुत बड़ा झटका लगा है, पर तू तो जानती है ना समीर मेरे छोटे भाई जैसा था। I'm sorry यार, पर हम सब भी बहुत परेशान हैं उनकी हरकतों की वजह से, पर समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो वापस जाने को बोलना कोई। सही कह रहा हूँ। अब अगर और प्रॉब्लम हुआ ना तो मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊंगा? हमको ब्रेकअप करना पड़ेगा। आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पापा मुझे समीर की मौत का जिम्मेदार मानेंगे तो मुझे जमाई के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? तू खुद सोच, डिफ़िकल्ट होगा कि नहीं? और तू तो जानती है ना मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। अपनी बात यही ख़त्म हो जाएगी। फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करेगी हमारे रिश्ते को। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। चलो थाने साहब ने बुलाए। क्यों? पिछली बार बिना चाय पिए चले गए थे इसलिए। क्या बोल रहे हैं आप? सबके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट की है कि आप सबके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हम काम करें तो गलत और आप सही। चलो साहब साहब सब छोड़ दीजिए ना। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मैडम, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ। आरती, समीर की स्कूल में किस किस से लड़ाई होती थी पता कर और बता। समीर के सारे फ्रेंड्स की लिस्ट मुझे अभी चाहिए। आरती तो अंदर जा। आरती जो मैं कह रहा हूँ वो तू कर। समीर के दोस्तों को सब कुछ पता है, वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लिस्ट अभी चाहिए, अभी। आरती अंदर जा। आरती कहीं नहीं जाएगी। राजेश आरती का हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। आरती का हाथ छोड़। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा। आरती का हाथ छोड़ो राजेश। हट जाओ तुमसे दो बच्चे नहीं समझ सके, करती क्या थी तुम? हाँ, बोलती क्यों नहीं? बोलना। माँ समीर की मौत की यही जिम्मेदार है, यही दोषी है। सच सुनना है ना? सुननी है ना सच्चाई? तो सुनो। पुलिस ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। हमारे समीर की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने दिलाया था ना उसे फोन। पुलिस ने कहा तो बुरा लगा, लेकिन सच तो ये है राजेश, तुमने हमेशा अपनी कमियां दूसरों पर मढ़ी हैं, हमेशा अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराया है। लेकिन अब तुम कितनी भी कोशिश करो, सच्चाई नहीं बदल सकती। मैं तुम लोगों की खुशियों के लिए जिंदगी भर भागता रहा और आज मैं ही जिम्मेदार हूं। बस
अब मैं और आरती भी जहर खा के मर जाते हैं, चले जाते हैं तुम्हारी जिंदगी से। तुम क्या चाहती हो? मैं समीर के कातिलों को यूं छोड़कर वापस कुवैत चला जाऊं? हाँ पापा, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। वैसे भी आपने यहाँ आकर कर क्या लिया? पिछले 3-4 दिनों से रोज एक नया नाटक तो कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार गौरव हो ही नहीं सकता, क्योंकि गौरव मेरा बॉयफ्रेंड है और गौरव को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाओ और हमें अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि आपका चहीता तो समीर ही था ना। मेरी फैमिली में किसी को मुझ पर यकीन ही नहीं था, वो मुझे ही ब्लेम करने लगे। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरे बेटे की मौत एक एक्सीडेंट नहीं कुछ और थी। मेरी फैमिली ने मुझसे बात करना बंद कर दी। तो मेरी बात पर यकीन करे भी तो क्यों? मेरे पास शक के सिवा और कुछ था ही ना, ही कोई सबूत ना ही कोई गवाह। ये लड़के तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। ऐसा कोई तो होगा जो मुझे सच बता सके, जो मेरे बेटे की मौत का विटनेस हो। किसी ने तो देखा होगा। और तभी मुझे याद आया उस ट्रेन का ड्राइवर, जिस ट्रेन के नीचे मेरे बेटे की मौत हुई। शाम 5:30 बजे। मुझे बस आपसे इतना जानना है कि शाम 5:30 बजे वहाँ से कौन सी ट्रेन गुजरती है? 10 मिनट में 10 ट्रेनें गुजरती हैं। आप बाहर जाइए, टाइम टेबल देखिए और ट्रेन का नाम देख लीजिए। जाइए सर। सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते। आप हमारे स्टेशन मास्टर को एक आवेदन दीजिए। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस सिलसिले में चाहिए, सब मिल जाएगा आपको। अभी आप जाइए प्लीज़। देखिए, मेरा जवान बेटा मरा है। वो 14 साल का था सर। 15 दिन पहले उसके रेलवे ट्रैक पर मौत हो गई। उस समय मैं कुवैत में था। मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। पुलिस से बात हुई तो पता चला कि वो रेलवे ट्रैक पर सेल्फी खींच रहा था। पर मेरा इस बात पर दिल नहीं मानता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ट्रेन ड्राइवर ने ज़रूर कुछ देखा होता। अब जब तक ये बात मैं जान नहीं लूँगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। देखिए, आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको कैसा लगता? प्लीज मेरी मदद कीजिए। जी आप ही हैं परमिंदर सिंह? हाँ मैं ही हूँ, बताइए। जी, समीर मेरा ही बेटा था, जिसके रेलवे ट्रैक पर टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे पता चला कि उस ट्रेन के ड्राइवर आप ही थे। बस आपसे इतना पूछना था, उस दिन समीर रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था और आपने क्या देखा? देखो भाई, मैंने कुछ नहीं देखा और जो कुछ मुझे कहना था मैंने पुलिस को कह दिया। अब आप जा सकते। यार व्हाट नॉनसेंस यार, आपकी क्या प्रॉब्लम है यार? आपको कल जाने के लिए बोला था, 2 दिन से यहाँ डेरा डाल के बैठे हो।
अगर आप अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, अंडरस्टैंड? देखिए, मेरा बेटा आखिरी क्षणों में अकेला था, बहुत अकेला, और मैं उसके आखिरी क्षणों में उसका साथ नहीं देता। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता, कुछ भी, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं सारी जिंदगी बस यही ढूंढता रहूंगा कि उससे आखिर हुआ क्या था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपका बेटा भी मेरे बेटे की उम्र का होगा। आपको इसकी सौगंध, प्लीज मुझे बता दीजिए कि उसके साथ क्या हुआ था। पापा प्लीज इनकी हेल्प कर दीजिए ना। आइए। देखिए राजेश, हमारी लाइन तो ऐसी है, हर 2-4 दिनों में कोई ना कोई ट्रेन के सामने आ ही जाता है। कभी रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए अचानक, कभी खुदकुशी करने के लिए। जहाँ तक मुझे याद है, दूर पटरी के बीचों बीच कपड़े की गठरी नुमा कुछ रखा था। मैंने 2-3 हॉर्न बजाए पर कोई हरकत नहीं हुई, तो मैंने सोचा कपड़े की गठरी किसी की गिर गई होगी। लेकिन जब ट्रेन थोड़ा पास पहुंची तो देखा कि एक लड़का घुटने मोड़कर लेटा हुआ है, उसमें कोई हरकत नहीं दिख रही थी। इसका मतलब इस एक्सीडेंट से पहले उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, या उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था, और एक्सीडेंट से पहले वो अपनी सारी फोटोज में मुस्कुरा रहा था। अब क्या हुआ था ये कह नहीं सकते, लेकिन जब मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो तब तक उसका शरीर कट चुका था। तब मैंने स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म किया और वहाँ से निकल गया। हाँ, बीच में एक बार पुलिस बयान लेने के लिए जरूर आई थी, और हमने उनको यही बताया कि ट्रेन के सामने एक लड़का दौड़कर आ गया, और फिर हमारे ऊपर ऐसी कानूनी कार्रवाई होती नहीं है जब तक कि हम सिग्नल ब्रेक नहीं करते। जहाँ तक पुलिस को स्टेटमेंट देने की बात है, तो थोड़ा बहुत झूठ इसीलिए चलता है कि अगर हम बता देंगे कि उसमें कुछ हरकत नहीं हो रही थी, तो जब तक केस चलता रहता तब तक हमें गवाही में जाना पड़ता। और फिर देखो, हम ये पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। और राजेश जी, जो कुछ मैंने बताया, दिल से आपको सब कुछ बता दिया। ट्रेन के ड्राइवर ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। मेरे बेटे की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। क्या उसने सुसाइड किया था? नहीं, उसके पास सुसाइड की कोई वजह नहीं थी। उसका मर्डर हुआ था, और ये सोच सोचकर मेरी आत्मा कांप गई थी। उसके आखिरी पलों में उस पर क्या बीती होगी, सोच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये रह रहकर मेरा शक उसके क्लासमेट्स पर ही जा रहा था। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसके क्लासमेट्स उसका मर्डर कर दें? इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? कर क्या रहे थे तुम लोग अंदर? वही जो सारी रात तू कल कर रहा था। तेरा कोई थॉट ठिकाना है कि नहीं है? सारी रात घूमता रहता है और फिर घर आकर पूछता है कि घर वाली औरतें करती क्या हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपको ट्रेन ड्राइवर ने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चे अभी माइनर हैं, और उन पर बिना सबूत इल्जाम लगाना गैर कानूनी है। मैं केस की सच्चाई तो आपके सामने रख चुका हूं ना, तो केस को तो आप रीओपन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, किसी भी केस को रीओपन करने की एक प्रक्रिया होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि इस वक्त मिलना पॉसिबल नहीं है। और अगर गवाह मिल जाए तो मैं दोबारा अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। इंस्पेक्टर साहब, अब सच का सामना करने का समय आ गया। रोहित, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन तुम घर पे ही थे, राइट? जी सर। आई एम श्योर तुम पढ़ाई कर रहे हो। जी सर, ऑनलाइन क्लास थी मेरी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा बड़ा भाई। कौन दिखाना सर? एक काम करो, कल सुबह अपने पापा के साथ आके पुलिस स्टेशन अपना फोन ले जाओ, ठीक है? ओके सर। समीर के साथ जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? सर मैं तो सर घर पे ही था, पढ़ाई कर रहा था सर।
ये तो पूरे लॉकडाउन में घर से बाहर निकला ही नहीं था। ये घर से बाहर निकला या नहीं निकला ये हम पता लगा लें, मगर अगर ये घर से बाहर नहीं निकला तो इसका फोन खुद चल के घर से बाहर जाएगा नहीं। अभी आप जा सकते हैं, अगर हमें जरूरत होगी तो हम फिर बुलाएंगे। अच्छी खबर तो ये है माँ जी कि अब हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था, और जिसने भी ये सब कुछ किया है वो अब बच नहीं पाएगा। बेटा तू जा के सो जा। जब से आया है तब से भागदौड़ में ही लगा हुआ है। देख तेरी आंखें भी सूज गई हैं। माँ, अब सब बहुत अच्छा होने वाला है। माँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। नीता मेरे साथ है। गौरव तो घर पे नहीं है सर जी, पर बात क्या है? कुछ खास बात नहीं, बस कल सुबह गौरव को 10 बजे तक थाने लेकर आ जाइए, वही सारी बातों का पता चल जाए। चलो तोमर। सेट है हम लोग। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पापा वापस कोई जा रहे हैं क्या? नहीं, पर मम्मी बता रही थी कि कोई आई विटनेस मिल गया है, तो पुलिस ने उस केस के बारे में दोबारा जांच शुरू कर दी है। अच्छा है ना? अरे अच्छा तो है, अब पापा फालतू में तुमको ब्लेम करते नहीं फिरेंगे। अरे तुमको क्या हो गया? हाँ रोहित, ऐसे तो सारी पोल खुल जाएगी। गौरव क्या बात है, किस बारे में बात हो रही है? तू एक काम कर, तू कल पुलिस स्टेशन जा ही मत, देखते हैं कौन है आई गौरव विटनेस। कौन है? गौरव कौन से विटनेस के बारे में बात कर रहे हो? मेरे भाई के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो क्या? ओ एक मिनट, मेरे भाई के मरने में तुम लोग का हाथ तो नहीं है? कहीं तुम मेरे भाई के मर्डर में इन्वॉल्व तो नहीं हो? गौरव, गौरव छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? पापा, 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 I'm sorry पापा। अब कौन सा नया कांड किया है तूने? पुलिस के पास तेरे नाम का वारंट है, वो जिसका तूने गला दबाया था ना, उस लड़की ने तेरी कंप्लेंट की। तू पागल हो गया है क्या? सॉरी पापा, गलती हो गई, मुझे बचा लो पापा, प्लीज मुझे बचा लो। चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखिए रोहित और आशीष से पूछताछ चल रही है, इसके अलावा गौरव तो कल रात से ही गायब, मगर हमसे बचकर जाएगा कहाँ, उसे जल्दी पकड़ लेंगे। इसके अलावा 3 और लड़के थे जिनका फोन लोकेशन उस ट्रैक के आसपास पाया गया उस दिन, मगर इस बुनियाद पर हम किसी पर मर्डर साबित नहीं कर सकते। इसके अलावा 15 और लड़के हैं जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में थे, हमने उनकी भी फोन लोकेशन ट्रैक करने को कहा है, जल्दी पता चल जाएगा। सर एक फोन नंबर और मिला है लोकेशन पर। अब ये कौन? कोई राम अवतार है। राम अवतार? राम अवतार जी, पुलिस को सब पता चल चुका कि विशाल उस दिन घटनास्थल पर था। प्लीज आप उसे अंदर से बाहर बुलाइए। विशाल, विशाल। जी पापा। बेटा ये अंकल कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। विशाल, अब तुम्हें छुपा के क्या मिलेगा? प्लीज बता दो उस दिन क्या हुआ था, प्लीज। अरे अंकल, जब पता ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन उसके पहले जो हुआ था वो मुझे मालूम है। क्या हुआ था? मैं समीर के साथ था, हमने रेलवे लाइन पर अलग अलग पोजेस में सेल्फीज भी ली, पर उसी समय वो 3 लड़के वहाँ आ गए और मुझे डर था कि इस बार समीर के चक्कर में मैं ना पिटूं, तो सर मैं वहाँ से भाग गया। समीर के चक्कर में क्यों?
ऐसा क्या करता था समीर वहाँ? झूठ बोलता था अंकल। झूठ बोलता था? कैसा झूठ? ये देख मेरे पापा हैंडसम है ना? वेरी हैंडसम और कितने अमीर भी दिख रहे हैं। ये तेरे पापा का रेस्टोरेंट है? अरे नहीं रे, मेरे पापा वहाँ वेटर हैं। तुम्हारे पापा वेटर है? हाँ वेटर हैं। क्यों? मार लेंगे। पूरा स्कूल को मजा आ जाएगा। पूरा स्कूल को ही? तूने हमें बेवकूफ बनाया। तेरा बाप एक वेटर है और तूने कहा मैनेजर है। अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरे पापा मैनेजर ही हैं। अच्छा तो एक काम कर, होटल का नाम बता, हम अभी ऑनलाइन आके मैनेजर और वेटर का फोटो चेक कर लेंगे। बता। मैं 10 तक गिन रहा हूँ, तूने नहीं बताया ना, तेरा खेल खत्म आज। 1 2 3। कुवैत इंटरनेशनल। चेक कर। भाई इस नाम का कोई होटल ही नहीं है। देख समीर, या तो प्रूफ कर तेरा बाप मैनेजर है, या फिर देख हम क्या करते हैं। तूने झूठ क्यों बोला? सच्चाई बताकर भी क्या होता? पिछले स्कूल में जब भी मैं एंटर करता, सारे बच्चे इकट्ठा शुरू हो जाते। ए रामू आ गया, रामू टेबल साफ कर रामू। सर जब भी वो 3 लड़के पास से गुजरते, समीर उनको वो सारी महंगी चीजें दिखाता जो आप बेचते। वो जल जाते थे और फिर शुरू हो जाती थी लड़ाई। उस दिन भी वो लोग रेलवे लाइंस पर मिल गए थे। क्या समीर? मुझे समझ में आ गया था कि वो तीनों लड़के बहुत गुस्से में हैं और सर मैं पिटना नहीं चाहता था, तो मैं वहाँ से डर के भाग गया। अंकल आप जो फोटो भेजते कुवैत से, वो सबको दिखाकर बोलता कि होटल में मैनेजर है। हाय समीर, कैसे हो? हेलो पापा। ये कुवैत के 5 स्टार होटलों में से सबसे बेस्ट होटल है। आज यहाँ पे इंटरव्यू दिया, अगर यहाँ पे पास हो गया ना तो फिर तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। वो क्या बोलते हो तुम, इंस्टेंट। हाँ पापा आप मुझे अंदर की फोटो क्यों नहीं भेज रहे? प्लीज अंदर जाके एक सेल्फी लो ना। चलो भेजता हूँ फोटो। हाँ बाय। मुझे लगा उससे मेरा फोटो पसंद है, पापा की याद आती होगी, इसलिए कहता था पापा फोटोज भेजो, पापा फोटोज भेजो। हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ शेयर करता था। कैसे मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा वेटर होना उसके लिए। वो कहते हैं ना, कच्ची उम्र और कच्ची सोच। वो उसके दोस्तों को कुछ और ही दिखाना चाहता था, जबकि सच कुछ और था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे और वो झूठ बोलता था, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ था कि उसके क्लासमेट्स ने उसका खून क्यों किया। इधर लेफ्ट या राइट? राइट लो। हाँ क्या नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर क्या है? 4254। हाँ वो रही गाड़ी, वही गाड़ी। ले चलो इन्हें। अभी भी वक्त है, बता दो। ऐसे नहीं मानो। विशाल, तुम्हें क्या लगा मैं वहां से भाग गया था? नहीं, मैं वहीं छुपकर सब कुछ देख रहा था। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। मैं तो समीर को बचाने भी गया था सर। हमारा उसे मारने का इरादा नहीं था, पर वो बहुत स्मार्ट बनने लगा था। पर सर इस बार तो उसने भी हद कर दी थी। क्या रामू काका, तेरा बाप वेटर है ना? बोल मेरा बाप वेटर है, बोल। मेरा बाप वेटर नहीं है। अगर मेरा बाप वेटर होता तो मुझे 30,000 का फोन दिलाता। अरे तुम लोग उसका आधा भी नहीं खरीद सकते हो। अबे ओए,
खुद को और अपने बाप को ज्यादा काबिल मत समझ, ठीक है ना? उसमें समझना क्या है, तुम लोग से पढ़ाई में भी मैं ज्यादा आगे हूँ और मेरे पापा कुवैत में नौकरी करते हैं। इनफैक्ट तुम लोग के पापा के पास तो लॉकडाउन में कुछ करने के लिए भी नहीं है और इसकी तो दुकान बंद रहती है। चलो निकलो यहाँ से। साले अब तो ये फिर पीटेंगे। तुम लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हो और तुमने तो भागने की भी कोशिश की थी ना। और एक बात बता दूं, विशाल ने कुछ देखा नहीं, मगर उसके एक झूठ ने तुम लोग का सच उगलवा दिया और ये सब कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो भाई तोमर, लोग की बाकी कार्रवाई पूरी करो। मेरी पहचान जरूरी नहीं है, जरूरी है कि मेरी आप बीती आप तक पहुंचे। मैंने तो अपना बेटा खो दिया, पर आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि हम उन्हें अच्छी सुख सुविधाएं दे सकें, बल्कि उन्हें सही समझ देना भी जरूरी है। हमें घर के माहौल को ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चे खुलकर अपने दिल की बात कह सकें। कोशिश करें कि उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप ना हो। हमें सावधान रहना होगा, तब जाकर हम अपने बच्चों को अपराध से बचा सकेंगे।